हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम बता रहे थे कि कल हमारा चर्चा हुआ था इस विषय को लेकर के। थोड़ा सा ये 8-10 मिनट का थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। और नेटवर्क को ठीक, आज संभावना है कि आज आप लोगों को थोड़ा आवाज़ सही आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मैसेज करके बता दीजिए। थैंक यू। तो कल हमने चर्चा किया था, बात किया था कि किस दो विषय हमारे थे उसमें मुख्य रूप से। एक तो था कि साधु संघ का हम कैसे लाभ उठाए और कैसे लाभ उठा सकते हैं या कैसे लाभ उठाना चाहिए। दूसरा हमारा उसमें विषय था कि जो है भगवान का संघ क्यों नहीं बजा, वो भी पूरा साधु संघ के महिमा के ऊपर ही टिका हुआ था। तो यहाँ पर सबका सब जो है, अब जो है हमारा जो अगला विषय आता है, जैसा हम बात कर रहे थे कि भगवान जब चले गए भगवान अपने धाम में, तो युधिष्ठिर महाराज जी और अन्य पांडव किस प्रकार से दुखी हुए। अर्जुन भी बहुत दुखी हुए, वे विचलित हो गए और भगवान को याद करते हुए जो है उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए, वास्तव में जो भक्त होता है वो भगवान के विषय में हर चीज को याद रखना चाहता है। भगवान के साथ में जो है एक एक लीला होगा, चाहे वो जीवन के अच्छे पल हो चाहे वो बुरे पल हो, उन सबको साझा करना चाहता है। यही भगवान की लीला है। भगवान की लीलाएं कोई अलग से नहीं है कि भौतिक जगत में कुछ अलग से जो है लोग करेंगे या अभिनय करना होता है, बल्कि भगवान के कार्यकलाप को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। जन्म कर्म च में दिव्यम, जो हम बोलते हैं कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं 4th अध्याय के 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर जो है 9, यानी कि 9वें नंबर के श्लोक में 4th अध्याय के, तो वहां पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों के रहस्यों को जान लेता है वही वास्तव में संसार में आनंद ले पाता है। वही वास्तव में जब इस शरीर को भी छोड़ता है तो वो मेरे भगवत धाम को आ जाता है। और थैंक यू मनोज नोटियाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि आवाज बहुत क्लियर है तो धन्यवाद इसके लिए आपको। तो यहाँ पर भक्त की महिमा के विषय में बताया जा रहा है कि वो सबका सब जो श्रेय है किसी भी कार्य का, कोई भी कार्यकलाप का, वो पूरी तरह से कृष्ण को देना चाहते, भगवान को देना चाहते। क्यों भगवान को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है और कि ये जो श्रेय है, जो भी सब गुण है, जो भी सब महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे जीवन से संबंधित, जो हमारे जीवन में आज आई हुई है, वो सब की सब कृष्ण के ही कारण है। और जैसे ही कृष्ण को हम ये श्रेय देते हैं अपने जीवन का, 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। तो हमारा जीवन और भी अधिक सुंदर बन जाता है। सुंदर कैसे बनता है? कहते हैं कि कालो परम स्वभाव मानम अस्ति ही, कि जो समय होता है, अर्थात वो समय जब हम भगवान श्री हरि का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। उस गुणगान को हम गाते हैं, भगवान की रूप महिमा लीलाएं भगवान की और भगवान के पार्षदों की, तो वो समय भी हमारा बहुत सुंदर बन जाता है। भागवतम के 2य स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति भजन नहीं करता है अपने मानव जीवन को प्राप्त करके, यदि वो श्री हरि का भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? उसका जीवन एक तरह से जो है बता रहे हैं कि वो व्यर्थ का जीवन है। आयुर हरते वे सर्व पुरुषा नाम, कि जो सूर्य देव है वो सभी प्राणियों की आयु को हरण करते हैं। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात बता रहे आज तो आप। बिल्कुल अजीब ही है, सुनने में अजीब भी है और गरीब भी है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिस वस्तु पर, वो सब वस्तुएं मृत्यु को प्राप्त होती है, क्षीण होती है, नष्ट होने लगती है। और क्योंकि इस भौतिक जगत में केवल और केवल हम प्रकृति के 5 तत्वों को ही देख पाते हैं। जो प्रकृति के 5 तत्वों का जो मिश्रण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, केवल इनकी बनी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं अपनी इन भौतिक आंखों के द्वारा। क्योंकि हमारी भौतिक आंखें भी प्रकृति के इन 5 तत्वों की ही मिलकर के बनी है। इन 5 तत्वों के अलावा जो 5 एलिमेंट्स है, जो सटल जो ये एलिमेंट्स है, इनके अलावा और कोई भी चीज जो है क्या नहीं है, सार्थक नहीं है। एक ही चीज सार्थक है, वो है
भगवान का नाम। तो भगवान का नाम क्यों सार्थक है? क्योंकि वो 5 तत्वों से बाहर है। आपकी जानकारी के लिए, जब तक हम अपने आप को इस भौतिक शरीर के कंसेप्ट में बना करके रखेंगे, अपने आप को भौतिक जगत से संबंधित बना करके रखेंगे, तब तब हम जो है इस भौतिक जगत में ही बार बार पुनरपि जननी जठरे सैन्यम भवतारे ताहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मत्यो। हे मेरे मूर्ख शिष्यों, कौन कह रहे हैं, कौन बताएगा? चलो नाम बताओ, किसने कही ये बात? हे मूर्ख शिष्यों, जो मैंने अब तक तुम्हें जो उपदेश दिया वो सब का सब बेकार था, क्योंकि तुम्हें बार बार माता के गर्भ में जाने से, बार बार मृत्यु को प्राप्त होने से, बार बार बुढ़ापे को प्राप्त होने से, बार बार शरीर में जो है बीमारियां, दैहिक दैविक भौतिक जो बीमारी लगती है, ताप लगते हैं, जो संसार में जो कष्ट है, उनको कोई नहीं बचा सकता। केवल और केवल भज गोविंदम भज गोविंदम, केवल गोविंद ही आपको बचा सकते हैं। गोविंद ही जो है ताहे मुरारे, वही मुरारे भगवान जो है बचा सकते हैं। इसलिए क्या करो, गोविंद का भजन करो। और जो मैंने आपको आज तक उपदेश दिया था वो सब का सब गलत था। क्वेश्चन मार्क है, हु सेड दिस, किसने ये कहा? तो जो है आप कहें कि आप पूछ रहे हो तो हम तो बता देंगे, तो बता दीजिए। आप सब समझदार हो, ज्ञानी हो सब लोग, बता दीजिए। चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी हो गए, माधवाचार्य जी हो गए, शंकराचार्य जी, और जो है निम्बार्काचार्य जी। कौन बताएगा? इन चारों में से एक ही है। तो उन्होंने ये कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध जो है, प्रभुपाद जी ने इसको कोट भी किया। प्रभुपाद जी कोट किया करते थे। मैसेज कर सकते हैं आप लोग। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना अब तक सीखा, क्योंकि एक बार पहले वर्णन आ चुका है इस बात का क्लास में ही। आपको याद नहीं, मेरे याद है। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ कि जीव जो है इन भौतिक जगत में जो है, यस, थैंक यू गीतांजलि दास माता जी का, कि उन्होंने बताया है जगत गुरु शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी। यस, ये आदि शंकराचार्य जी का ही है। हालांकि उन्होंने निराकारवाद का प्रचार किया पूरे जगत में, और कोई भी अपने व्यूज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गीतांजलि माता जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आई थिंक माता जी पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो ये क्यों कहा आदि शंकराचार्य जी? क्योंकि वे तो जो है द्वैत अद्वैतवाद का प्रचार करते, द्वैतवाद का प्रचार करते। द्वैत का मतलब है दूसरा, अद्वैत दूसरा नहीं, एक ही है। अर्थात हमारा जो है जो सिद्धांत है द्वैत अद्वैतवाद है। हम भगवान से एक भी है और पृथक भी है। क्यों? गुणों में भगवान के समान है हम सब जीवात्मा, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान से अलग है, भगवान के समान नहीं हो सकते। गुणों में जिस तरह से भगवान का एक दया का गुण है, चैतन्य महाप्रभु दया का भाव लेकर के आए, लेकिन जिन लोगों का चैतन्य महाप्रभु ने भी उद्धार नहीं किया, उनके ऊपर दया की किसने? हमारे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर के हैं शराबी कबाबी हिप्पी सब लोगों को। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि आपने कोई चमत्कार किया जीवन में, कोई विशेष काम किया हो तो बताइए, किसी पत्रकार ने पूछा। प्रभुपाद जी ने कहा, आई हैव वेस्टेड ऑल ऑफ माय लाइफ, मैंने वैसे अपने जीवन को बर्बाद किया, मैंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया। हमारे प्रभुपाद जी देखो, जो महान संत होते हैं, जो महान शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने आप को कभी श्रेय देते हैं। उसने कहा कि जो भी मेरा ये कुछ किया है, ये मेरे गुरु की कृपा से है, मेरे गुरु और शिष्यों का कृपा से है। लेकिन हाँ, मैंने अपने जीवन में एक विशेष कार्य किया है। वो क्या किया है कि मैंने हजारों हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, अर्थात हजारों मलेच्छों को जो है ब्राह्मण बना दिया। जो बिल्कुल शराबी कबाबी इन चीजों में डूबे हुए थे, उनको भी मैंने भक्ति में ला दिया। तो ये बहुत बड़ा एक गुण होता है। तो इसी तरह से शंकराचार्य जी ने जो है प्रचार किया कि भगवान निराकार है, हम सब भी भगवान बन सकते हैं। लेकिन जैसे वेलूर मठ है दक्षिण भारत में, जा रहे थे साधु शंकराचार्य जी, और भगवान श्री जो है वेलूर मठ से आगे गए, जैसे कि हरे कृष्णा, तो कहाँ गए? श्री रंगम जी में। श्री रंगम जी के जब मंदिर के सामने आदि शंकराचार्य जी पहुंचे, तो जाते ही उस मंदिर के सामने आदि शंकराचार्य जी को बहुत तेज की ठोकर लगी, और जैसे वे नीचे गिरे तो उनके मुख से निकला, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मतो, हे मेरे मूर्ख शिष्यों, तुम गोविंद का भजन करो। जो भी मैंने तुम्हें आज तक जो सब बताया वो सब का सब गलत था, क्योंकि वो मैंने तुम्हें अब तक गलत शिक्षा दी है। सही शिक्षा ये है कि तुम हरि गोविंद का भजन करो। अब जब उनके शिष्यों से
हमारे वैष्णव लोग पूछते हैं कि जो है आपके साजी शंकराचार्य ने तो ऐसा बोला अंतिम समय में कि गोविंद का भजन करना चाहिए, तो फिर आप गोविंद का भजन क्यों नहीं करते, गोविंद को क्यों नहीं मान करके आप जो है। थैंक यू श्यामा सगुना माता जी, सगुना श्यामा माता जी, आपने हरे कृष्णा बोला सब लोगों को। तो आप कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते, गोविंद का भजन क्यों नहीं करते? तो कहते एक्चुअली हमारे जो आचार्य थे ना शंकराचार्य जी, उनकी साथ में एक गड़बड़ हो गई थी। बोला क्या? देखो कैसे बोलते हैं अपने आचार्य के बारे में। मैं कह रहा हूं जितना सम्मान हम गौड़िया, मैं गर्व से कह रहा हूं इस बात को, जितना गौड़िया संप्रदाय में अपने गुरु आचार्यों का सम्मान किया जाता है, प्रेम किया जाता है, इतना आप दीवार लेकर के ढूंढते रहने अन्य संप्रदाय में नहीं मिलता। बल्कि मायावादियों के यहाँ तो एक विशेष बात है, क्या होता है कि जो शिष्य होता है, जो वो शिष्य बन जाता है, थोड़ा सीनियर हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं गुरु कब बनूंगा। ये मेरे अर्थात वहां हर कोई गुरु बन जाता है अपने आप में, वहां स्वतंत्र होता है। और हमारे यहाँ क्या सोचते हैं, हमें क्या शिक्षा मिली है कि हम सब दास है, दासोस्मी है। शिला प्रभुपाद जी भी हमेशा, शिला प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी हमेशा नाम के नीचे दासोस्मी, मैं आपका दास हूँ। बताइए इतने महान आचार्य होते। जब शिला भक्ति सिद्धांत जी के सामने जो है उनके पहले शिष्य गए, प्रथम बार लोग उनसे गए योग पीठ मायापुर में जो बैठे थे, 9 साल तक उन्होंने जो है क्या किया था, मतलब 9 करोड़ नाम जाप किया था। तो जैसे 9 करोड़ नाम जाप उन्होंने किया, तो उस समय भी उनके मन में यही भाव आया था कि मैं जो है, मैंने पूरा जीवन इस तरह से अपना खराब कर दिया, मैं जो हूँ मैं कुछ नहीं कर पा। लेकिन और इतनी तपस्या की, 9 करोड़ नाम जाप किए, केवल एक टाइम खाते थे और गोमुख से खाते थे। आप कहो गोमुख से, गाय का मुख क्या होता है कि जो हाथ होते हैं वो पीछे बांध दिए जाते हैं ऐसे, और मुख में जो भी आ जाता है जमीन पे बिखरा हुआ जो भी मुख में आ जाता है, उसी को खा के उसी संतुष्ट रहना होता है एक टाइम। उसको गोमुख बोलते हैं, यानी गाय के जैसे मुख से खाना। और जो है कोई भी इच्छा नहीं करना दूसरी। इतना कमजोर हो गए थे वे भजन करते करते, उनको थोड़ी बीमारी भी लगी थी। फिर उनके सपने में रात्रि में ही उस योगपीठ भवन में पंच तत्व आए। पंचतत्व ने कहा कि तुम प्रचार क्यों नहीं करते? तो भक्ति दान जी ने कहा कि मेरे पास में तो जन भी नहीं है, धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पंचतत्व ने कहा कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तो जो प्रथम बार, जब पहली बार जो कथा सुनने आए उनके पास में, कहा कि हम आपको से ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि उनको प्रभु बोला। भक्ति दान जी ने प्रभु क्या बोला? क्योंकि आपको जो है मेरे गुरु आचार्यों ने और श्याम चैतन्य महाप्रभु नाम मेरे पास भेजा है आपको, तो आप मेरे दास हो। सॉरी, मैं आपका दास हूँ, दासोस्मी, आप हमारे प्रभु हो। तो प्रभु शब्द का यहाँ पर बताया गया है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन वाले या गौड़िया मठ वाले जो है अपने आप को प्रभु बोलते हैं एक दूसरे को। भैया प्रभु का मतलब हम प्रभु नहीं है, हम तो दास ही है। लेकिन हमारे हृदय में, प्रत्येक के हृदय में जो है परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं उनका संबोधन किया गया है। और साथ ही साथ वो जो बॉडी है, जो सम्मान जिस शरीर को कर रहे हैं उसका भी उसमें सम्मान है। शरीर के साथ साथ जो है चेतना या आत्मा का भी सम्मान है। तो इसलिए वहां पर प्रभु शब्द का प्रयोग करता है। तो ये जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है, मिसकंसेप्शन, ये दूर कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर किसी को प्रभु नहीं बोला गया। तो यानी कि विनम्रता होती है। मायावादी में जो शिष्य होता है वो चाहता है कि मेरा गुरु कब हटे और मैं कब बड़ा शंकराचार्य बन जाऊं, कब पद को पालू। तो इसलिए आज के समय में लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, गौड़िया लोग जो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग हमेशा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आधे शंकराचार्य ने भी स्वयं भगवान को स्वीकार किया। मैं बता देता हूँ एक सूत्र, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। वो सूत्र क्या है? नारायणो परम अव्यक्तात्। ये जो है वेदांत सूत्र का महत्वपूर्ण सूत्र है कि नारायण जो है वो परो अव्यक्तात्, अर्थात व्यक्त करने से परे, अर्थात इस भौतिक जगत से भी परे है। उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे भौतिक जगत की परिधि में नहीं आते। अर्थात उनके ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है कोई भी जो है नियम लागू नहीं होता है। अर्थात देखो कितना क्लियर बता दिया शंकराचार्य जी ने। और जो कुछ मूर्ख लोग हैं अब वो उसी बात को पीटते रहते थे, नहीं शंकराचार्य ने, अरे शंकराचार्य ने जो रियली में बताओ तो समझ लो। जैसे कभी कभी कुछ लोग जो है क्या कह रहे कि कबीरदास जी का आजकल कुछ लोग नाम लेते हैं
कहते कबीरदास जी ने ये कहा, कबीरदास जी ने कहा। अरे कबीरदास जी ने क्या कहा, सुन लो कबीरदास जी ने कहा। कबीरदास जी ने कहा कि कबीर की क्या औकात है, कबीर क्या क्या औकात, एक गोपी के कारण कारण बह गए 100 कबीर है। क्यों कबीर कबीर कहत कबीर, कबीर 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 कहत कबीर, कबीर है कि क्या औकात, एक गोपी के कारण बह गए 100 कबीर। कि कबीरदास जो कहना चाह रहे हैं, कह रही कि एक गोपी के कारण, यानी कि जो भगवान की बहिरंग सॉरी अंतरंग शक्ति है राधा रानी, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति को देख करके तो हजारों कबीर जो है, सैकड़ों हजारों कबीर बह गए, अर्थात हम उनके सामने नहीं टिक सकते। तो ये कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने अपने आप को कहा भगवान कहा। तो ये सब का सब कंसेप्शन चल रहा है पूरे मानव समाज में, और लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं नए नए तरीके से। लेकिन वास्तव में जब हम उन भक्तों का संग करते हैं जिन्होंने उस प्रेम का आस्वादन किया है, तब हम वास्तव में जान पाएंगे। जैसे कि शंकराचार्य जी है, चलो शंकराचार्य जी का हम थोड़ा बताते हैं। 2 दिन पहले मैं शंकराचार्य, आज शंकराचार्य जी की मूवी है, आप लोग जो है नारायणो परम अव्यक्तात्, नारायण जो है नारायणो परम अव्यक्तात् या परो अव्यक्तात्, यानी व्यक्त करने से परे है। तो उस मूवी में आप भी देख सकते हो, यूट्यूब पे जा करके डालना आदि शंकराचार्य, तो कई मूवी आ गई। लेकिन उसमें एक मूवी है कि जिसमें ऐसे शंकराचार्य ने ऐसे कपड़ा ऐसे बांधे हुए है सर पे, वो मूवी आओगी उसमें। और उसमें पहचान क्या होगी, उसमें पीछे से संस्कृत के मूल श्लोक बोलते हैं। जो मूल श्लोक है भागवतम के भी श्लोक बोलता है इसमें, शुरू में भागवतम का है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादव्रत अमृतम पीबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुर और रसिका भूवि भाग। उसमें बहुत सुंदर जीवन दिखाएगा। तो शंकराचार्य जी कौन है, शंकराचार्य जी अलग नहीं है, बल्कि स्वयं शिव जी ही, भोलेनाथ जी ही भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए कलयुग में आदि शंकराचार्य जी आए थे बनकर। क्यों आए थे, क्योंकि देखा कि कलयुग में बहुत सारे लोग जो है क्या होंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। जो लोग गुरु परंपरा में नहीं होंगे पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ जी, आप कलयुग में जा करके आप जो है मेरे विरुद्ध मायावाद का प्रचार करना। क्यों प्रचार करना, क्योंकि जो लोग जिनकी श्रद्धा नहीं होगी भगवान में, जो सही परंपरा में नहीं होंगे, ऐसे लोग भगवान को समझ पाएंगे और मायावाद के चक्कर में पड़ करके सब कुछ नेति नेति वेद पुकारे। वेद भी भगवानों के विषय में कहते हैं कि बस इतना बस इतना बस इतना, लेकिन फिर भी भगवान के विषय में जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है। वेद भी एक सीमा तक बोल सकते हैं, और ये शंकराचार्य जी भी कह रहे। तो शंकराचार्य ने आकर के द्वैतवाद का प्रचार किया पूरे जगत में, कहा कि जो है मतलब कि भगवान ऐसे भगवान ऐसे। लेकिन अंत में जो है आदि शंकराचार्य ने अपनी जो गलती थी त्रुटि थी उसको क्लियर कर दिया। तो उनका जो है जन्म केरला में हुआ था शंकराचार्य जी का, और बचपन से ही उनके मन में वही भक्ति की भावना थी। और अपनी माँ से हमेशा कहा करते थे कि माँ मुझे संन्यास लेना है। तो माँ बड़ी डर जाती थी कि नहीं बेटा तुम्हें संन्यास लेना है। उनके दूसरे भाई भी थे जो बाद में शंकराचार्य जी के साथ में गए थे जब उन्होंने घर छोड़ा। तो इस तरह बड़े होते होते एक बार उन्होंने सोचा कि ऐसे मेरी माँ मुझे कभी भी जो है संन्यास नहीं लेने देंगी। तो गुरुकुल से आए और तालाब जो था सामने एक नदी थी घर के, उसमें कूद गए और कहते कि माँ बचाओ जो है मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, मगरमच्छ मुझे खा रहा है, मगरमच्छ मुझे डुबा रहा है, मगरमच्छ से मुझे बचाओ, मगरमच्छ से मेरी रक्षा करो। तो उनकी माँ जो है बड़ी घबरा गई जब उसको किसी ने जाके बताया देखो तुम्हारे बेटे को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और वो मरने वाला है, डूबने वाला है। तो माँ किनारे आई, दौड़ने रोने लगी, भगवान बचाओ मेरे बेटे को, मेरे बेटे को बचाओ। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि माँ एक ही अवसर है, एक ही बात हो सकती है, अगर मैं बच सकता हूँ वो एक बात है। बोले क्या है बेटा, बोले बात ये है अगर तुम मुझे कह दो कि मैं संन्यास ले लूं, अगर तुम संन्यास के लिए मुझे स्वीकृति दे दो, परमिशन दे दो, तो मेरा जीवन बच सकता है। मैं अभी बात कर लूंगा है व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा जो है, और वीडियो कॉलिंग करके बात कर लूंगा मैं यमराज जी से या जो है मगरमच्छ भैया से, वो मुझे छोड़ देंगे। तो माँ ने सोचा कि चलो मेरा बेटा जहां भी रहेगा वो सन्यासी बनता है तो क्या बुराई है इसमें, कम से कम सन्यासी बनेगा जीवित तो रहेगा, नहीं तो मेरे बेटे को खा जाएगा। चलो बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम सन्यासी बन जाना। तो जैसे ही कहा तो बाहर आके निकल करके, क्योंकि उनको मगरमच्छ ने थोड़ा पकड़ा था, उन्होंने तो माँ ने डांटा, बोला कि दोस्त तुमने मुझे झूठ बोला है क्या।
बोले मैंने झूठ बोला ठीक है, लेकिन आपने मुझे अब वचन दे दिया मैं संन्यास लूंगा। फिर जो है बाद में जब वो संन्यास लेके लिए निकले, तो उनकी माँ ने कहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पर देखो सन्यासी के कर्तव्य के बारे में, कहा था कि बेटा जो है जब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा तो मुझे संस्कार करने के लिए जरूर आना, क्योंकि हालांकि सन्यासी का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, सन्यास विश्व नागरिक बन जाता है, पूरी दुनिया उसका घर होती है, लेकिन फिर भी आदि शंकराचार्य जी जब उनकी माता बाद में शंकराचार्य जी बन गए, और वे जो है क्या करते, जो भी स्नान किसी को स्नान कराते उसको गले मिलते और उसको जो है वस्त्र देते और कहते तुम्हारा नाम ही है, इस तरह से दीक्षा देते। जब इतने शिष्य बना दिए, जब उनको पता लगा कि आपकी माँ का अब समय आ गया है, जैसे पहुंचे तो उनको देखते ही उनकी माँ ने वो अपना शरीर जो है छोड़ दिया, भौतिक देह छोड़ दी, और फिर सब लोग कहते कि तो सन्यासी सन्यासी है। शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ ने जो है मुझे वचन दिया था मैं ही अपनी माँ का संस्कार करूंगा। तो ये दुनिया का इतिहास में पहली ये घटना है कि आदि शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया था, जबकि सन्यासी के ऊपर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, वो विश्व नागरिक होता है। तो शंकराचार्य जी का भी जो ज्ञान है लास्ट में उन्होंने भगवान को प्रतिपादित किया, अलग से उन्होंने कुछ ही प्रतिपादित नहीं किया, इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने उनके कोट किए, बहुत सारे श्लोक लिए शंकराचार्य जी का, हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर शायद हम लोगों को जो है 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आप जाइए नहीं, थोड़ा विलंब भी नहीं होगा, दूसरी मीटिंग में हम तुरंत अभी आपको ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है शंकराचार्य जी है तुरंत